साहब मैं ज़रा डायरेक्ट क्वेश्चन करता हूँ। इजराइल हमेशा मॉरल वैक्यूम में ऑपरेट करता है और ये जो खबरें आ रही हैं कि उन्होंने ईरानी डेलीगेशन को एलिमिनेट करने की कोशिश की, पाकिस्तान ने तो डिनाई किया, मगर वो वेहेमेंटली दोबारा रीइंफोर्स कर रहे हैं इसको। ये जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है बाज़ अमरीकी साफ़ियों का और उनमें इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ये के शामिल है जो ये ओपिनियन होल्ड करते हैं, क्या मुस्तकबिल में भी कोई डेस्परेट, क्योंकि डेस्परेट तो इजराइल है, तो आपको लगता है कि वो कुछ ऐसा काम करके वो कुछ इसको सबूतैज कर सकता है, करने की कोशिश करेगा, और करेगा तो फिर जाहिर है इजराइल के बारे में भी कहा जा रहा है कि इट कुड बी वाइप्ड ऑफ फ्रॉम द मैप ऑफ द वर्ल्ड। क्या इस तरह की डेस्परेट सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जनरल साहब? जी शुक्रिया। सबसे पहले काजी साहब, बड़ा खूबसूरत एक्सप्रेशन आपने यूज़ किया है, मॉरल वैक्यूम। बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल जो है वो बहुत ही, आई वुड से लफ्ज़ अच्छा नहीं है बट इमोरल है इन देयर कंडक्ट ऑफ वॉर, इन देयर कंडक्ट ऑफ जो है अफेयर्स विद द नेबर्स एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द पैलेस्टीनियन। आपने अभी देखा होगा जो जर्नलिस्ट के साथ जो कि आपने रिपोर्ट सुनी होगी कि डॉग्स यूज़ हो रहे हैं, औरतों के साथ, बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं और बच्चों को वो किल कर रहे हैं, एंड दे आर रियली ऑपरेटिंग इन अ मॉरल वैक्यूम। यहाँ पे मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। नंबर 2 बात अभी आते हैं कि क्या वो इस तरह का काम जो हमने थ्रेट सुनी वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जहाँ तक उनकी हिस्ट्री है, जो इजरायली स्टेट है, मोसाद है, इसमें बहुत लंबी चेन है असैसिनेशंस की और कंटिन्यू रहती है। और राइट नाउ जब हम आपस में बात कर रहे हैं, यू नेवर नो किसी मुल्क में, दुनिया के किसी हिस्से में जो मोसाद है वो किसी को असैसिनेट कर रही हो, किसी को हनी ट्रैप कर रही हो, किसी को ब्लैकमेल कर रही हो। तो ये उनका एक खासा है जो कि मशहूर है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान के साथ क्या वो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान पे हिम्मत नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ कंट्री कि जिसके साथ वो इस तरह का चांस ले सकते हैं। और पाकिस्तान जो है उसने बड़ा क्लियरली, उनको कई दफ़ा जो पीछे हमारी हिस्ट्री है इसमें ऐसे मौके आए हैं कि जहाँ पे कोई शकूक व शुबहात थे कि उन्होंने पाकिस्तान के कोई न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पे हमला करना है या कुछ और ऐसी करनी है चीज़, तो पाकिस्तान ने उनको बड़ी क्लियर वार्निंग्स थी। अभी आते हैं कि स्पॉइलर का रोल। यस, वो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि इजराइल जो है ये जंग बन हुई है इजराइल की विश के अगेंस्ट, उसकी विल के अगेंस्ट, उसकी डिज़ायर के अगेंस्ट। जो आपने सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, उस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में अगर इजराइल ने प्रीडोमिनेंट पावर रहना है रीजन में, तो उसके लिए एक ज़रूरी था कि ये वॉर कंटिन्यू रहती और उस खित्ते में जितने एरिया पे इजराइल कब्ज़ा कर सकता था कर लेता, जितना भी उन मुल्कों को तबाह कर सकता था कर लेता। और अमेरिका जो है वो ईरान पे बहुत ही डिवास्टेटिंग किस्म की बमबारी करता। तो अभी भी इजराइल की पूरी एफर्ट रहेगी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि ये सारे के सारे जो हैं जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, एक प्रोसेस लेबनान के अंदर हो रहा है, एक प्रोसेस जो है वो अमेरिका और ईरान के अंदर हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान जो है बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा है और कतर भी, कि वो किसी ना किसी तरीके से इसको डीरेल करने की, स्पॉइल करने की, डिमोनाइज करने की कोशिश जो है वो करते रहेंगे। हाउ एवर आई एम श्योर कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनको भी इस बात की समझ है और उनको ये भी पता है कि ये वॉर जो है इसका ना जारी रहना बेहद ज़रूरी है। अभी तो कांग्रेस ने बिल भी पास कर दिया है। और इसी तरह ईरान जो है उसको भी कॉग्निजेंट रहना चाहिए कि इजराइल के स्पॉइलिंग एक्शंस जो हैं उनकी वजह से वो किसी तरह इंड्यूस हो कि कोई ऐसा काम ना करे जहां से ये पीस प्रोसेस डीरेल हो। हाउएवर लास्ट सेंटेंस कंक्लूडिंग कि आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल सही है। इजराइल जो है वो पूरी कोशिश करेगा कि किसी ना किसी तरह कोई स्पॉइलिंग का रोल हो। यही चिश्ती साहब अभी एक खबर और भी दी इन्होंने, यही सारी जो है कि मेन स्ट्रीम मीडिया से आपकी तरफ आता हूँ। जी आवाज़ आ रही है? जी मियाँ साहब सवाल करें। जी जी चिश्ती साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक डेवलपमेंट है वो आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि ये तो ज़ाहिर नजर आ रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू के आपस में ताल्लुकात जो हैं वो खराब जा रहे हैं और सख्त जुमलों का इस्तेमाल भी होता है। और आज भी ये खबर आई कि दोनों के दरमियान जो है सख्त जुमलों का इस्तेमाल हुआ। और लेकिन जो और इजराइल ने यह भी कह दिया है कि बिन गोरियन जो उनके एयरपोर्ट है वहां से अपने त्यारे जो हैं वो कम किए जाएं, वहां से हटा लिए जाएं, जो लड़ाका त्यारे अमेरिका वहां पर लेके आया था। दूसरी जानब नेतन्याहू ये कहते हैं
कि जो इजराइल है उसको अपना इन्हिसार अमरीकी असले पर जो है वो बहुत कम करना होगा और खुद कफालत पर जाना होगा। उनके एक वजीर जो है, इंतहा पसंद वजीर मैं उनको कहूंगा, उन्होंने बड़ा भयानक किस्म का बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरा लबनान हमारा हदफ होना चाहिए और हमारे लिए खेल का मैदान होना चाहिए। जब उनके ख्यालात इस तरह के हैं, दूसरी जानिब दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसमें दराड़ है, क्या ये नूरा कुश्ती है या वाकईतन दराड़ है? अगर ऐसा ही है तो फिर इजराइल तो आगे बढ़ रहा है और लुबनान, इसका मतलब है कि लुबनान में रुकेगा नहीं, वो पूरे लुबनान पर कब्जा करना चाह रहा है। अभी वो जुनूबी हिस्से में है, वो पूरे लुबनान में जाएगा, यानी कि वो ग्रेटर इजराइल का मंसूबा जो है वो मुकम्मल करना चाह रहा है, उससे भी आगे बढ़ेगा। क्या मुस्लिम दुनिया को भी इस पर जो है वो इत्तेहाद करना चाहिए और इसका मुकाबले करने के लिए आपस में इकट्ठा हो जाना चाहिए? मियां साहब देखिए, बुनियादी तौर पर जो MOU साइन हुआ है, इसकी सर्वाइवेबिलिटी और इसकी लॉन्गेटिविटी सबसे ज्यादा डिपेंडेंट प्रेसिडेंट ट्रंप पर है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब ये साबित करना है कि जब जंग लगी थी तो उन्होंने जस्टिफाई किया था कि मुझे फलां ने कह दिया कि ये न्यूक्लियर इसके एनरिचमेंट होने वाली है, हम पर हमला हो जाएगा, तो मैंने हमला कर दिया। हमने लुक दी अदर साइड भी किया, खासतौर पे अमेरिकन लोगों ने ये समझा कि शायद ये थ्रेट रियल थी और प्रेसिडेंट की क्रेडिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हुई जब देखा कि ऐसा कुछ नहीं था, उस तरह मीनिंगफुल नहीं था। ईरान ने एक नया रिजॉल्व शो किया। अब डिपेंडेंट है प्रेसिडेंट ट्रंप की क्रेडिबिलिटी कि वो MOU को सस्टेन करवा पाएंगे इजराइल से कि नहीं करवा पाएंगे। इजराइल के खिलाफ ईरान को भी पता है, इसीलिए आप MOU को गौर से देखें तो पहले पैराग्राफ के अंदर 3 जगह लेबनान का जिक्र है। दैट मीन्स ईरान की कितनी सेंसिटिविटी कह लें या उसने एनफोर्स किया अपनी सेंसिटिविटी को डॉक्यूमेंट के अंदर। अब जितना पासदारी प्रेसिडेंट ट्रंप कर सकेंगे इस एग्रीमेंट की, उतना ही ज्यादा उनकी क्रेडिबिलिटी रिस्टोर होने का चांस है, ग्लोबली भी, उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी, आने वाले इलेक्शन में भी। अब इजराइल पे आते हैं। अब देखिए, इजराइल के लिए सर्वाइवल करना बड़ा मुश्किल हुआ है उनकी हुकूमत को। नेतन्याहू का अक्टूबर में इलेक्शन है, उसको पता है कि ये जो मैंने अपने लोगों को बमबारी करवाई एक जो वॉर ऑफ चॉइस के जरिए, मैंने तो ये कहा था कि इजराइल विल बी सेफर। अब वो मेरा नहीं ख्याल कि, अब मैं कुछ फॉलो भी कर रहा था इजरायली मीडिया को, उनकी ऑपोजिशन को, वो कहते हैं कि इजराइल सेफ नहीं हुआ, इजराइल और ज्यादा वनरेबल हो गया है। एक न्यू फाउंड लीवरेज ईरान को हमने दे दी है, उसकी रीच पता लग गई है, उसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ईरानियों को पता लग गई है। तो आई थिंक उन्होंने अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए, अपने इलेक्टोरल वोटर के लिए, एक अक्टूबर नवंबर दिसंबर में दोनों इलेक्शन हो जाने इनके, तो दोनों अपने अपने ऑडियंस को, अमेरिकन प्रेसिडेंट भी थ्रेट करते रहते हैं इस तरह के, वो अपना विन बैक करना चाहते हैं। खासतौर पर ज़ायनिस्ट लॉबी जो है वो बहुत स्ट्रांग है, वो उनको भी बताना चाहते हैं कि मैंने ये मुआहदा किया है, वो पोजीशन ऑफ वीकनेस से नहीं किया, पोजीशन ऑफ सेंस से किया है। नेतन्याहू साबित करने के लिए, और उनके वजीर भी डटे हुए हैं ये साबित अच्छा, करने में कि चिश्ती साहब जाते जाते मुझे ये भी बता दें, आप ही बता दें कि ये जो आयल के ये जो अभी पिशकियान साहब आए थे, हम आयल पे पाकिस्तान में कंट्रोवर्सी शुरू होगी, आल दो ये डायरेक्टली आपका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपकी महारत तो है इसमें। तो ये हम आयल नहीं ले सकते, लेना चाहिए, हमारे यहाँ बड़ी बुरी हालत है, इस पर ज़रा कमेंट क्विकली कर दीजिएगा, फिर मैं जनरल साहब से पूछता हूँ। चिश्ती साहब, मैं जनरल साहब की बात से कनेक्ट करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि हमें इनवर्ड अब फोकस करना है, जो उन्होंने पहले सवाल के जवाब में कहा था। देखिए, हम न्यू फाउंड रेलेवेंस हो गई, लेकिन जब तक हमारे डोमेस्टिक चैलेंजेस हम ओवरकम नहीं करते, हमारी इकोनॉमी थ्राइव नहीं करती, और उसके लिए पाइपलाइन बहुत जरूरी है, और वहां बिछ भी चुकी थी, और 18 बिलियन का क्लेम भी कर दिया था, मुकदमा करते करते ईरान रह गया, जो कि अच्छा हुआ नहीं हुआ, आज हमारी गुडविल है। तो डेफिनेटली इसके डिविडेंड आम लोगों को, हमारा जो इन्फ्लुएंस ग्लोबल हुआ है उसके डिविडेंड लोगों को तब पहुंचेंगे जब इकोनॉमी थ्राइव करेगी। जब इकोनॉमी थ्राइव करेगी तो ऑयल सस्ता हो जाएगा, हमें गैस सस्ती मिलेगी, हमारी प्रोडक्शन सस्ती हो जाएगी, हमारा इंटरनेशनल लीवरेज मिलेगा एक्सपोर्ट में, हमें हमारी डॉलर की प्राइस हम बेहतर कर पाएंगे, और IMF की किस्तों का इंतजार और दोस्त ममालिक के रोल ओवर पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। चिश्ती साहब ने बड़ी अच्छी बात की है जनरल साहब, मेरे पास आखिरी लम्हे हैं। चिश्ती साहब को मैं अपने लफ्ज़ों में ट्रांसलेट करता हूँ, उनके मानी शायद ये होना हो, अगर ना हो तो मैं माफ़ी पेश की मांग लेता हूँ। ये अपने अंदर के कार्टल्स को भी फतह करना पड़ेगा, जिस तरीके से हमने बाहर लोगों को फतह किया है। आप टेसेटली दोनों इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। डू यू थिंक कि इस तरह हो पाएगा, और अगर ना हुआ तो बड़ी डेस्परेट सिचुएशन है पाकिस्तान में आवाम की? जनाब जनरल साहब। जी अल्हम्दुलिल्लाह हो सकेगा। पहली बात तो ये है कि ईरानियन ऑयल क्यों नहीं आ सकता। देखिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है
कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ईरानियन ऑयल जो है वो स्मगल होके आ रहा था। अगर आपको याद हो तो पिछली हुकूमत जो थी उसने वहाँ के रहने वालों को परमिट्स भी दिए थे, लीगल परमिशन दी थी कि वो वहाँ से ऑयल का बिज़नेस कर सकते हैं, कि ये कह के कि उनके पास काम करने को कुछ है नहीं। तो वो ईरान का जो ऑयल है, पहले मुझे याद है उसका कलर जो है थोड़ा रेडिश पिंकिश होता था, अभी तो वो उसका कलर जो है वही है जो हमारा है। और आपको कुछ पता नहीं है कि मैं आप जो अभी भी जो पेट्रोल गाड़ी में भरवाते हैं वो हमारा जो है इंपोर्टेड ऑयल है जो सऊदी अरेबिया से या बाकी जगहों से है या ईरान से स्मगल होके आया है। इसका मतलब ये है कि ईरान का जो ऑयल है वो बड़े आराम से हम ला के यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक कार्टल्स हैं उनको डिफीट करने की बात है, इसके लिए हुकूमत को बड़ी सख्ती से ये मेजर्स लेने पड़ेंगे। बहुत एजल साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको रोकने को दिल नहीं चाहता जब खालिद चिश्ती साहब बात कर रहे हों और जब एजल साहब बात कर रहे हों, तो बड़ी मगर फिर भी वक्त की दीवार आ जाती है। बहुत शुक्रिया।